संख्या ज्यादा है, लेकिन इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, इस पर बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून बनाकर कोई फायदा नहीं है, बल्कि अवेयरनेस महिलाओं में, समाज में, लड़कियों में लाना जरूरी है। आप क्या कहते हैं? मैं मानता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने भी कहा, और तो और छोड़िए, खुद भारत सरकार के मंत्री ने कोर्ट में एफिडेविट देकर के ये बात कही है कि कोर्सिव मैकेनिज्म यहां नहीं चलेगा। और वैसे भी फर्टिलिटी डिक्लाइन का एक ट्रेंड मैं समझता हूं वो चल पड़ा है यहाँ। तो इसके लिए मैं समझता हूं कुछ भाजपा में ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जिनको लगता है कि वो डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर सके। ये सरकार का पक्ष है सुप्रीम कोर्ट में, लोग पता कर लें। जो नीतीश जी ने कहा है, मैं समझता हूं कि एक पूरी चीज हम सबको समझनी चाहिए, जो बहुत बचपने में हम लोगों को अर्थशास्त्र की और इसकी किताब में, डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। वो उसी की वजह से जिन राज्यों में आप देख रहे हैं कि फर्टिलिटी ट्रेंड में बदलाव आया है पॉजिटिव, किस वजह से आया है? इतना अगर दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी के लोग, तो जाहिर तौर पर वो समझ ही नहीं पा रहे। नुपुर शर्मा ने जो देश में आज कई शहरों में, कई राज्यों में प्रदर्शन किए गए, पथराव हुए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर, देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। जो बयान दिया गया वो अशोभनीय, अश्लील मैं कहूंगा, लेकिन वो अशोभनीय अश्लील बयानों का एक इकोसिस्टम इस देश में विकसित किया गया बीते 8-9 वर्षों में। लेकिन उसका समाधान इस तरह की हिंसा में नहीं है। इस तरह की हिंसा कतई मैं समझता हूं कि सब कुछ छत विच्छत कर देगी, नाश कर देगी। हम सबको सोचना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से इस देश की कॉन्टूर्स, जिसको कहते हैं कि मीड़, स्नेह से सिक्त की गई है इतने वर्षों में, इसको खंडित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस पर 3 अलग-अलग राज्यपाल ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत सूचित करने के लिए कहा है, और कहा है कि ममता बनर्जी इस पर ध्यान देंगी। इसको लेकर अवनीश अवस्थी जो एडिशनल होम सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से जो शांति भंग करने की कोशिश की, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। महाराष्ट्र में गृहमंत्री ने कहा कि लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन अगर कोई शांति भंग करना चाहे, जो महाराष्ट्र में हुआ नहीं, तो पुलिस तैयार बैठी। देखिए, मैं सीधे तौर पे मैं कहूंगा कि धनखड़ साहब के बयान को तो मैं इसलिए तवज्जो नहीं देता हूं क्योंकि वो राज्यपाल की तरह व्यवहार नहीं करते। लेकिन कहीं भी किसी राज्य में, मेरे प्रारंभिक आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूं कि इस देश को इस तरह की हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं होगी। जो घृणा का एक इकोसिस्टम बीते 8 वर्षों में विकसित किया गया, जिसके 2 छोटे प्रतीक नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल थे, उन प्रतीकों ने बहुत बड़ा नुकसान किया। उसका हम विरोध करें, लोकतांत्रिक विरोध करें। हम ये जो हिंसा होती है ना, ये लहूलुहान कर रही है ना सिर्फ समकालीन परिवेश को, हमारे इतिहास को, हमारी स्मृति को, हमारे भविष्य को। इसलिए फौरी तौर पर, और मैं तो कहूंगा कि यह वक्त है कि प्रधानमंत्री जी इंटरवीन करें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भी परीक्षा की जा रही है। आप राष्ट्र के नाम संदेश दीजिए, कहिए कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स करने वाले किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो कितना बड़ा हो, उसके लिए खैर नहीं। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह प्राथमिकता दी वनिस्पत, पांडव, मौर्य, गुप्त वंशीय साम्राज्य। मैं तो आपको कहूं कि जहां मैंने इतिहास पढ़ा और जहां मेरे समकालीन लोगों ने इतिहास पढ़ा, हमने सब पढ़ा है, हमसे कुछ छूटा नहीं था, हमने सब पढ़ा। पांडवों को पढ़ा, गुप्त वंश के बारे में तो यह कहा था स्वर्ण युग था, जिसके बारे में बाद में कहा गया कि बहुत सारी चीजें, स्लेवरी, वुमेन के स्टेटस में डिक्लाइन वहीं शुरू हुआ। हमने तो सब पढ़ा। ना जाने पता नहीं जिस दौर में वो पढ़ रहे थे गुजरात में कौन से टेक्स्ट बुक थे। रेस्ट ऑफ इंडिया में हम सब ने सब जानकारी ली है। ठीक है सर, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र में बड़े कंट्रोवर्सी देखे जा रहे हैं। सत्तारूढ़ दल हरियाणा ने ईसी में कंप्लेन किया है कि 2 बोर्ड जो है कांग्रेस के, उस पर उनको आपत्ति है, हालांकि रिजल्ट अभी आना बाकी है। रिटर्निंग ऑफिसर ने तो पॉजिटिव लिखा, जो मैंने देखा है। और रही बात ये, अब मैं समझता हूं कि भाजपा को राज्यसभा या कोई किसी भी चुनाव में अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन ये एपिसोडिक नहीं होना। आज चिंता का विषय है, कल हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इसके फायदे में हम हैं। ये इसको दरकिनार करके एक सामूहिक चिंतन विकसित करिए और तय कीजिए कि इन चुनावों को कम से कम उन बीमारियों से बचाया जाए जो बीमारियां हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं।